हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल आप लोगों को बताया था कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कल की क्लास में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि साइंस क्या होता है और फादर ऑफ साइंस कौन है और मॉडर्न फादर ऑफ साइंस कौन है। चलिए देखिए, सबसे पहले साइंस साइंस के मतलब हो गया विज्ञान। साइंस के मतलब हो गया विज्ञान या प्रक्रिया। साइंस साइंस एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है सेंटिया। साइंस एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है सेंटिया। और सेंटिया जो है दो वर्ड का वो निर्माण किया था जिसका नाम है नॉलेज और टू नो। सेंटिया कितने वर्ड का खोज किया था? दो वर्ड का खोज किया था, एक नॉलेज, दूसरा टू नो। साइंस एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है सेंटिया। और सेंटिया जो है दो वर्ड्स का खोज किया था, नॉलेज और टू नो। हम साइंस को अब डेफिनेशन जान लेते हैं कि साइंस का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे हम लोगों तो बहुत सारे मतलब 8वां 9वां 10वां में पढ़ के आए हैं, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया गया ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया गया ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि साइंस एक नॉलेज का ब्रांच है जो हम सब ऑब्टेन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट के साथ जो हम सब प्राप्त करते हैं उसी को साइंस कहते हैं। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित। कल आप लोगों को बताए थे सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है। और ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया अवलोकन। अवलोकन। केयरफुल मतलब हो गया सावधान। सावधान। एक्सपेरिमेंट का मतलब सब जानते होंगे, प्रयोग होता है। प्रयोग। मैंने आपको यह बताया कि साइंस एक नॉलेज का ब्रांच है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट के साथ जो हम सब प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, जो हम सब प्राप्त करते हैं उसी को हम साइंस कहते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में हम जान लेते हैं कि, और लिख दो यहाँ पे, और एक शॉर्ट इसको डिफिनेशन जान लेते हैं कि प्रकृति के अध्ययन को साइंस कहा जाता है, प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। अब फादर ऑफ साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस के पिता कौन है। गैलीलियो गैलीली नामक एक वैज्ञानिक था जो 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इसका ब्रॉन मतलब जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1642 ईस्वी, एडी का मतलब होता है ईस्वी, इसका जो है डेथ हुआ था। गैलीलियो गैलीली जो है 15 फरवरी 1564 ईस्वी में जन्म लिया था और 8 जनवरी 1642 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था। इसी को हम सब फादर ऑफ साइंस बोला जाता है। फादर ऑफ साइंस किसको बोला जाता है? गैलीलियो गैलीली को। ठीक, अब मॉडर्न फादर ऑफ साइंस को बारे में जानते हैं कि मॉडर्न फादर ऑफ साइंस कौन होता है। स्टीफन हॉकिंग जो है इसका जन्म 8 जनवरी 1942 ईस्वी को हुआ था और इसका डेट जो है 14 मार्च 2018 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था। इज नोन एज मॉडर्न फादर ऑफ साइंस। मॉडर्न फादर ऑफ साइंस किसको माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग को मॉडर्न ऑफ साइंस माना जाता है। और फादर ऑफ साइंस किसको माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस माना जाता है। और साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट के साथ जो हम सब प्राप्त करते हैं उसी को साइंस बोला जाता है। चलिए बुआ, मैंने आपको ये बता दी है कि साइंस क्या होता है और साइंस को फादर कौन है और मॉडर्न फादर कौन है साइंस का।
अब आप लोग को बताने जा रहा हूं ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की कितने शाखा होते हैं। चलिए देखिए, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस देखिए, देखिए यहाँ पे साइंस, साइंस के दो ब्रांच होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है सोशल साइंस। एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को हम सब प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और सोशल साइंस को हम सब सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान। नेचुरल साइंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल साइंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक विज्ञान और बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जैविक विज्ञान। चलिए लिखिए देते हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान। फिजिक्स जो है, फिजिकल जो है दो प्रकार के इसमें साइंस पढ़ते हैं। एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल में को हम बायोलॉजी भी बोलते हैं और लैब साइंस भी बोलते हैं। लैब साइंस भी बोलते हैं और लिविंग साइंस भी बोलते हैं। साइंस दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं और सोशल साइंस को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। नेचुरल साइंस दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। फिजिकल में हम दो प्रकार के साइंस पढ़ते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम वेक्टर, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं और केमिस्ट्री में जो है हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शन के बारे में दर्शाते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जो है वो मेरा विषय है, हम लिविंग अपने लैब के बारे में पढ़ेंगे इस बायोलॉजिकल साइंस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।